अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपको मैथ मास्टरी में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTH 304 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स होती क्या है। और फोर्स इज़ अ पुश और पुल। किसी भी चीज़ को अगर पुश किया जाए या पुल किया जाए तो वो अपनी मोशन चेंज करेगी, तो वो फोर्स कहलाएगी। और फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस की 2 टाइप्स दी हुई हैं, जिसमें है एक कॉन्टैक्ट फोर्स और लॉन्ग रेंज फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जिसमें फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगी और ये ओवर डिस्टेंस पे कॉन्टैक्ट करेंगी लॉन्ग रेंज में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स हैं अप्लाइड फोर्सेस और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम नेक्स्ट करेंगे फाइनल टर्म के पोर्शन में। आगे हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस दैट एक्ट ओवर डिस्टेंसेस, जो फासलों के दरमियान एक्ट करती हैं, तो वो ग्रेविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है फोर्स वाली, ये MCQ आ सकते हैं। आगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन डिस्कवर द आइडियाज ऑफ फोर्स, ये MCQ आ सकता है। ही फाउंड द फोर्स, जो फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, यानी ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर ज़्यादा आगे क्या है, ये फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा फोर्स हमें ज़रूरत होगी, नीडेड यानी ज़रूरत होगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मूविंग ऑब्जेक्ट जब इत्साम हरकत कर रहे होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन देम, जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स उन पे एक्ट करती है। द स्ट्रोंगर द फोर्स द ग्रेटर द एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी इतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। आल्सो द ग्रेटर द मास, जितना मास ज़्यादा होगा द ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड, इतनी हमें फोर्स ज़रूरत होगी टू चेंज द मोशन को चेंज करने। अब फोर्स का फार्मूला क्या है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है। ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, आपने इसे याद करना है। MCQ भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये आपने डिफरेंस याद करना है, ये आपके MCQs मस्ट आते हैं। चलें अपने टॉपिक्स पे आते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। आगे हमारे पास SI यूनिट फॉर फोर्स। द यूनिट फॉर फोर्स इज़ अ न्यूटन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत इजी बुक है, आपने एक एक चीज़ समझनी है, आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। जब आप लेक्चर सुन चुके होंगे तो एक दफ़ा अपने हैंडआउट्स को रीड कीजिएगा, आपको सही समझ आ जाएगी। अ न्यूटन N इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg ऑफ मास एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेट फोर्स क्या होती है, जब ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं एक ऑब्जेक्ट पे, when multiple forces are acting on an object, the net force is the amount of force that is left after adding, लेफ्ट साइड पे ऐड होती है for all the forces on the object। अब नेट फोर्स का फार्मूला क्या है, F net इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। अब आगे क्या है हमारे पास, बैलेंस फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंस आता है शॉर्ट में। बैलेंस फोर्सेस क्या है, बैलेंस फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर इक्वल, जो इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट होती हैं, ताकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 10 न्यूटन ईस्ट 10 न्यूटन वेस्ट। ईस्ट में है तो इधर नेगेटिव, वेस्ट में है तो नहीं, ईस्ट में है तो पॉजिटिव, वेस्ट में है तो नेगेटिव से आ रहा है, तो +10 -10 क्या होता है, 0, तो इसने कैंसिल कर दिया। अब अनबैलेंस क्या है, फोर्सेस आर फोर्सेस दैट वन एडिट डू नॉट कैंसिल आउट, जो कैंसिल नहीं करती। एक बस आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बहुत अच्छी है, आपको डेफिनेशन तैयार हो जाएंगी। एंड कॉजेज ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। 30 न्यूटन ईस्ट है, 10 न्यूटन वेस्ट है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, तो 20 न्यूटन ईस्ट आ जाएगी। आगे हमारे पास इनर्शिया।
आगे है हमारे पास इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजिंग इन मोशन। ये इम्पॉर्टेंट है। अब गैलीलियो केम विद द idea of inertia. Object do not want their motion to change. Mass measure how much inertia, and object में more mass more inertia equal to more inertia. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको लॉन्ग में आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, और इनकी एग्जांपल्स भी एक एक आती हैं। उनका एक एक नंबर होता है और डेफिनेशंस का डेट नंबर होता है। इफ़ नो बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट देन दी, जब कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव, तो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा। लेक्चर 1 में भी हमने ये पढ़ा था। न्यूटन टुक द कांसेप्ट ऑफ फोर्स कंबाइंड, ये नहीं पढ़ना। आगे हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जबकि सेकंड कंडीशन को हम करेंगे फाइनल टर्म के स्टेबस में। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? इफ़ द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, जब सारी नेट फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो है, या आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो। जब नेट फोर्सेज ज़ीरो होंगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। The object is either stationary v equal to 0 और traveling with a constant velocity v equal to constant, ठीक है। अब mass and weight, mass क्या होता है और weight क्या होता है? mass होता है वजन, और mass होता है, weight होता है वजन, सॉरी। mass is amount of matter that an object possesses. mass does not change with location, जबकि weight change with location, ये याद रखिएगा डिफरेंस। weight is a gravitational force that a large body such as a planet exert on another object. अब वेट के आगे हमें दी हुई है, वेट इज़ अ फोर्स, वेट एक फोर्स है। MCQ इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, ये न्यूटन में मेजर किया जाता है, क्योंकि ये फोर्स है तो इसलिए न्यूटन में मेजर किया जाएगा। अब वेट क्या है? वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन सेकंड लॉ। वेट क्या है? mg ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है तो इसलिए g लिख रहे हैं। वेट डज चेंज विथ लोकेशन, पीछे मैंने आपको बताया था मास डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, जबकि वेट डज चेंज विथ लोकेशन, g विल चेंज विथ लोकेशन। आगे हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं, 6 हैं, 6। ये आपके MCQs भी आते हैं, सिर्फ MCQs में। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, द पॉइंट ऑफ अ बॉडी वेयर द फोर्स एक्ट, ऐसा पॉइंट जिसमें फोर्स एक्ट करती है तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। आगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन पासिंग थ्रू, जो लाइन पास करेगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में और उसकी डायरेक्शन फोर्स की तरफ होगी तो वो लाइन ऑफ एक्शन होगा। आगे हम करेंगे फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और रिजिड बॉडी इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम और सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने इसे रट्टा मार लेना है। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, 2 फोर्सेस सिस्टम सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ वन सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर, अगर एक सिस्टम दूसरे के साथ रिप्लेस किया जाए विदाउट डिस्टर्बिंग किसी इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। अब आगे जो है ये अगेन इनको प्रिंट किया गया है, ये नहीं करनी। आगे हमारे पास लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। The action of given system of forces on a body remains unchanged if we add, और अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अनचेंज उसी तरह की रहेंगी। प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, the force of application of force acting on a rigid body can be transferred to any other point of a body lying on the line, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और सख्त बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ट्रांसफ़र किधर किया जा रहा है? दूसरे पॉइंट ऑफ बॉडी पे, लेकिन वो लेटा हुआ किधर है? ऑन द लिंक ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जबकि वो इफेक्ट को चेंज नहीं कर रहा। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हुए अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।